नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको शुक्र से जुड़े ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शुक्र आपकी कुंडली में शुभ परिणाम दे सकते हैं और आपको माला माल बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह राज बताऊं, आपको यह जानना जरूरी है कि शुक्र का असर आपके कुंडली में कैसे होता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊंगा जो आपकी भाग्य की बाधा को सदा के लिए दूर कर आपके किस्मत को बदल देगा। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शुक्र के बारे में सारी बातों का आकलन हम इस 5 पॉइंट के आधार पर करेंगे। यानी इन 5 पॉइंट के आधार पर ही हम जानेंगे कि शुक्र जन्म पत्रिका में कहां देते हैं लाभ और कहां देते हैं हानि। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुक्र के परिचय के बारे में। पौराणिक कथा में अगर शुक्र की बात की जाए तो शुक्र को सुंदरता, आकर्षण और भावना यानी प्रेम के देवी के रूप में संज्ञा दी गई थी। शुक्र मनुष्य के स्वभाव गुण को बहुत ही आकर्षक बनाता है। यानी शुक्र को सुंदरता, प्रेम भाव जैसे चीजों से जोड़कर देखा जाता रहा है। शुक्र के स्वरूप की बात की जाए तो आकाश मंडल में शुक्र सूर्य के नजदीक उदित होने वाले ग्रह होते हैं। यह शुक्र जीवन में अनेक प्रकार के प्रभाव इसलिए विशेष रूप से देते हैं क्योंकि यह सूर्य के नजदीक होने से विशेष बलशाली होते हैं। शुक्र के कारकत्व की चर्चा की जाए, यानी शुक्र किन किन चीजों को नियंत्रित करते हैं, इसकी चर्चा की जाए तो सबसे पहले जीवन में प्राप्त होने वाले धन संपदा और भौतिक सुख, इसके कारक बनते हैं शुक्र। यानी जन्म पत्रिका में शुक्र अगर मजबूत हो तो जीवन में धन संपदा को लेकर कोई समस्या नहीं रहती है। यानी नकदी रुपया पैसा एवं धन संपदा यानी अचल और चल संपत्ति दोनों प्रकार के संपत्ति को देने का सामर्थ्य रखते हैं शुक्र। दूसरा, प्रेम, विवाह और रोमांस। प्रेम से जुड़े मामले हो, विवाह से जुड़े मामले हो या रोमांस से जुड़े मामले हो, इन चीजों का कारकत्व शुक्र के अधीन होता है। यानी इन चीजों का सुख आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब शुक्र आपके जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में विराजमान हो। शुक्र ही सौंदर्य, कला और आकर्षक के कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति देखने में कितना सुंदर है, उसमें किस प्रकार के गुण और कला है, वह आकर्षक है या नहीं, जैसे चीजों का आकलन शुक्र करते हैं। यानी शुक्र मजबूत हो तो इन चीजों में आप श्रेष्ठ होंगे और शुक्र निर्बल हो तो इन चीजों का अभाव भी देखने को मिल सकता है। सामाजिकता और शिष्टाचार की बात की जाए तो यह शुक्र के अधीन होता है। यानी आपके आचार विचार, समाज में आपका व्यवहार, लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, इन सारी चीजों का आकलन शुक्र के स्थिति के अनुसार की जाती है। यानी शुक्र के मजबूत होने से इन चीजों में आप कुछ न कुछ लाभ महसूस करेंगे। जीवन साथी, खासकर पत्नी और महिला मित्र, इनका संबंध, इनका प्रभाव शुक्र से आकलन किया जाता है। यानी जीवन में आपका जो जीवन साथी है, खासकर पुरुषों के मामले में स्त्री यानी पत्नी के रूप में जो जीवन साथी आपको प्राप्त हुई है, उसका स्वभाव गुण इत्यादि का आकलन आपके कुंडली में स्थित शुक्र के आधार पर किया जाता है। महिला लोगों के साथ आपकी मित्रता कैसी रहेगी, इसका आकलन शुक्र के आधार पर किया जाता है। शुक्र यदि मजबूत हो तो ऐसे लोगों के साथ महिलाओं का संबंध विशेष रूप से बनता है। यानी ऐसे लोग जिनका शुक्र मजबूत होता है, उन्हें महिला वर्ग के तरफ से सहयोग और समर्थन विशेष रूप से प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य को भी शुक्र नियंत्रित करते हैं। शरीर के भागों की बात की जाए, यानी शरीर के अंगों की बात की जाए तो गुर्दा, मूत्र प्रणाली, थायराइड, आंख एवं प्रजनन के जो अंग होते हैं, इस पे शुक्र का अधिकार होता है। शुक्र के निर्बल होने से इन चीजों से जुड़े रोग व्याधि का कष्ट आपको जीवन में उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुक्र के कारकत्व में ये सारी चीजें आती हैं, इन्हें शुक्र नियंत्रित करते हैं। आइए आगे अब हम जानते हैं कि कुंडली में शुभ या अशुभ शुक्र को कैसे जाने, कैसे पहचाने। कुंडली में दो आधार पे ग्रह के शुभता एवं अशुभता का आकलन करते हैं। पहला आधार होता है राशि के आधार पे, तो इसे जानेंगे कि शुक्र किस राशि में शुभ होते हैं। दूसरा आधार होता है भाव के आधार पे, यानी जानेंगे कि शुक्र किस भाव में शुभ होते हैं।
सबसे पहले हम जानते हैं राशि के आधार पे। राशि की बात की जाए तो राशि में वृष, तुला और मीन यानी शुक्र की ये तीनों राशियां, दो राशियां वृष और तुला जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, एवं मीन जिसमें शुक्र उच्च राशि के होते हैं। इन राशियों में शुक्र का विराजमान होना शुक्र शुभ है यह संकेत देता है। वहीं मिथुन और धनु इन राशियों में भी शुक्र का विराजमान होना अच्छा संकेत देता है, जबकि मेष, वृश्चिक और कन्या इन तीन राशियों में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है। चार्ट में अगर देखें तो 2 और 7 यानी वृष और तुला यानी चार्ट में जहां 2 का अंक और 7 का अंक लिखा हो वहां शुक्र विराजित हो, या 12 का अंक जहां लिखा हो वहां शुक्र विराजित हो, तो चार्ट में कहीं भी स्थित होंगे तो इन्हें शुभ मानना चाहिए। 3 और 9 यानी मिथुन और धनु यानी चार्ट में जो कुंडली बनी हुई है उसमें 3 का अंक कहाँ लिखा है, 9 का अंक कहाँ लिखा है, यदि वहां शुक्र विराजित हो तो इसे भी शुभ मानना चाहिए। वहीं 1, 8 और 6, 1 यानी मेष राशि, 8 यानी वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियों में शुक्र को कमजोर या निर्बल माना जाता है, अशुभ फल देने वाला माना जाता है। वहीं कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं, अतः यहां भी अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। इस प्रकार से हमने यह जाना कि शुक्र किन किन राशियों में मजबूत माने जाते हैं और शुभ फल देने वाले माने जाते हैं, साथ ही साथ कब यह निर्बल या पीड़ित हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, इसके अशुभ प्रभाव आपको देखना पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं कि शुक्र को किस भाव में शुभ माना जाता है। भाव की अगर बात की जाए तो चौथे भाव में यानी जन्म पत्रिका का यह जो भाव बना हुआ है, यहाँ 4 का अंक लिखा है, इस भाव में यदि शुक्र विराजित हो, 5वें भाव में यानी इस भाव में, 9वें भाव में यानी इस भाव में, 10वें भाव में यानी इस भाव में, और दूसरे भाव में यानी इस भाव में, धन भाव में, यहाँ 2, 4, 5, 9, 10 ये जो भाव होते हैं इसमें यदि शुक्र विराजित होते हैं तो इन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ विराजित होकर शुक्र जीवन में विशेष लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। वहीं अशुभ भाव की बात की जाए तो छठा, 8वां और 12वां भाव एक अशुभ भाव माना जाता है। इन्हें त्रिक भाव की संज्ञा दी जाती है। इसमें विराजित होकर कोई भी ग्रह निर्बल हो जाते हैं। त्रिक, त्रिकोण, त्रिषडाय जैसे चीजों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में बारंबार आता है। यहाँ एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जन्म पत्रिका में 3 भाव को लेकर एक जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें शुभ कॉम्बिनेशन में पहला से 5वां, 5वां से 9वां जो भाव बनता है यानी पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे जो भाव बनता है तो उसमें शुभता बढ़ते जाती है। जैसे वर्णन किया जाए केंद्र त्रिकोण के बारे में तो पहला, 5वां, 9वां इसमें केंद्र भाव, पहला भाव के शुभ फलों से ज्यादा शुभ फल 5वां भाव में और 5वां से ज्यादा 9वां भाव में यानी सर्वश्रेष्ठ 9वां भाव माना जाएगा। ठीक वही स्थिति अशुभ योग के बारे में होता है, यानी अशुभ कॉम्बिनेशन बन रहा हो जैसे छठे, 8वें, 12वें में, तो छठा में शुक्र विराजित हो तो ज्यादा अशुभ फल देते हैं, 8वां में उससे कुछ कम और 12वां में शुक्र विराजित हो तो इसके भाव की अशुभता कम हो जाती है, यानी शुक्र 12वें भाव में विराजित होकर अशुभ फल ना देकर अब शुभ फल देने लग जाते हैं। यानी शुक्र को भाव के आधार पे अशुभ माना जाए तो छठा और 8वां भाव ऐसे भाव होते हैं जिसमें शुक्र विशेष हानि देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शुक्र से बनने वाले योग का प्रभाव आपके जीवन में क्या होता है। सबसे पहले शुक्र मालव्य योग बनाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शुक्र स्वगृही यानी 2 नंबर, 7 नंबर या उच्च राशि यानी 12 नंबर, वृष, तुला या मीन राशि के शुक्र जब केंद्र भाव में विराजित हो जाते हैं, ये 1, 4, 7, 10 जहां लिखा हो, यहाँ कहीं भी शुक्र स्वगृही या उच्च राशि के 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर के होकर विराजित होते हैं तो कुंडली में बनता है मालव्य योग, जो जीवन में विशेष धन संपदा देने वाला योग माना जाता है। मालव्य योग के प्रभाव से जीवन में विशेष धन संपदा ही नहीं प्राप्त होती है बल्कि यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जैसे चीजें भी प्राप्त होती है। मालव्य योग पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखा है, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मालव्य योग के सही और सटीक फलाफल को समझने के लिए उस वीडियो को अवश्य देखें। दूसरा योग बनता है अम्ला योग। अम्ला योग मुख्यतः जन्म पत्रिका के 10वें भाव में शुभ ग्रह का स्वराशि का, उच्च राशि का या मजबूत होकर बैठने की स्थिति को कहा जाता है।
तो जब शुक्र 2, 7 या 12 नंबर का होकर दशम भाव में विराजित होते हैं तो शुक्र से अम्ला योग बनता है और शुक्र से बनने वाला अम्ला योग रोजी रोजगार से विशेष लाभ, धन संपदा प्राप्त होने का संकेत देता है। लक्ष्मी नारायण योग की बात की जाए तो शुक्र और बुध का योग को लक्ष्मी नारायण योग की संज्ञा दी गई है। शुक्र और बुध जब शुभ भाव के अधिपति होकर जन्म पत्रिका में शुभ स्थान में विराजित हो तो इससे जो लक्ष्मी नारायण योग बनता है उसके प्रभाव से जीवन में विशेष सुख सुविधा, धन संपदा अवश्य में प्राप्त होती है। कुछ अन्य योगों का चर्चा भी शास्त्रों में किया गया है जिसमें नव पंचम योग की चर्चा की जाती है। नव पंचम योग वास्तव में शुक्र और मंगल से बनने वाला योग है। जब शुक्र और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें की दूरी हो, यानी दोनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर आ रहा हो, तो नव पंचम योग बनता है। यह योग भी धन धान्य, भू संपदा, वाहन जैसी चीजों को देने का सामर्थ्य रखता है। शुक्र के पीड़ित होने से, अशुभ होने से भी कुछ योग बनते हैं जिसमें दारिद्र्य योग, महादारिद्र्य योग, ये दोनों योग अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दारिद्र्य योग और महादारिद्र्य योग के क्या फलाफल होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं, कब और कैसे बन जाता है, जैसे विषयों पे मैंने एक विस्तार से लॉन्ग वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उस वीडियो को अवश्य में देखें। दारिद्र्य योग और महादारिद्र्य योग को समझने में एक लाइन की बात है कि शुक्र जब पीड़ित हो रहे हो, नीच राशि के हो रहे हो या अशुभ स्थान पे विराजित हो, उसके साथ कोई अशुभ ग्रह उनको पीड़ित कर रहा हो, अस्त कर रहा हो, जैसे सूर्य से शुक्र जब अस्त हो जाते हैं, यानी सूर्य का अत्यंत निर्बल होना शुक्र के प्रभावों में कमी ला देता है। यही शुक्र के प्रभाव में कमी आने से जो शुक्र के समस्त कारकत्व हैं, इसका अभाव जीवन में देखना पड़ता है, उसे ही हम दरिद्र योग और महादरिद्र योग कहते हैं। उपायों की बात की जाए तो सबसे पहले शुक्र से जुड़े पूजा पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देता है। शुक्र राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, अतः शुक्र के पूजा आराधना करने से, शुक्र से जुड़े कवच, स्तोत्र, शुक्र के मूल बीज मंत्र का पाठ करने से जीवन में शुक्र के शुभ फल विशेष रूप से प्राप्त होने लगते हैं। शुक्र का संबंध सुगंधित चीजों से जोड़कर देखा जाता है। तो यदि आप अपने दैनिक जीवन में सुगंधित चीजों का प्रयोग लगाने में, यानी सेंट इत्यादि को शरीर पर लगाते हैं या खाने में, जैसे इलायची इत्यादि सुगंधित चीजों को खाते हैं, तो शुक्र शुभ फल विशेष रूप से देने लगते हैं। यही सुगंधित चीजों का प्रयोग यदि अपने घर के वातावरण को सुगंधित करने में भी करते हैं, जैसे धूप, अगरबत्ती इत्यादि का प्रयोग नियमित रूप से करते हैं, साफ सफाई जैसे चीजों का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, जिससे आपका घर का वातावरण सुगंध से भरा बन जाए, वहां भी शुक्र शुभ फल देने लगते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सुगंधित चीजों का प्रयोग करना भी एक प्रभावी उपाय बताया जाता है। शुक्र के अन्य उपाय की बात की जाए तो शुक्र से जुड़े खाद्य पदार्थ, खासकर कमल के बीजों से बनने वाला मखाना एवं घी और आलू जैसे चीजों का संबंध शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। इनका सेवन यदि नियमित रूप से आप करते हैं तो शुक्र मजबूत होने लगता है। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में शुक्र धातु से भी जोड़कर देखा है, अतः शुक्र धातु को पुष्ट करने वाले औषधि का सेवन करना भी जीवन में शुक्र के शुभ फलों को बढ़ा देता है। खासकर आपका रंग रूप पर प्रभाव पड़ता है, आपके आकर्षण पे प्रभाव पड़ता है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार कर आपके पर्सनालिटी को ओजमयी और तेजमयी बना देता है। तो शुक्र के इन उपायों को जैसा मैं बता रहा हूं करने से शुक्र के शुभ फल विशेष रूप से बढ़ जाते हैं। शुक्र से जुड़े रत्न को धारण करने का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली के आधार पर देखकर शुक्र से जुड़े रत्न या उपरत्न, शुक्र के लिए डायमंड रत्न होता है और बहुत सारे उपरत्न होते हैं जिसमें ओपल, सफेद पुखराज जैसे ज्यादा कारगर होते हैं। सफेद मूंगा इत्यादि का प्रयोग शुक्र के उपरत्नों के रूप में किया जाता है। तो अपने कुंडली के आधार पर देखकर शुक्र के रत्न यदि आपको सूट करेंगे तो इसके रत्न को धारण करके भी शुक्र के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में कहे तो जीवन के समस्त भौतिक सुख, ऐशो आराम एवं धन संपदा जो जीवन को अत्यंत सुखमय बना सकता है, इसका सीधा सीधा संबंध शुक्र ग्रह से है। अतः यदि आपके जन्म पत्रिका में शुक्र कमजोर या पीड़ित हो रहे हो तो इसे अनदेखा ना करें।
शुक्र के उपाय के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज के इस भौतिक युग में शुक्र जिनके पीड़ित हैं, खराब हैं, अशुभ हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट अवश्यमेव आते हैं। अतः समस्त ग्रहों के प्रभाव को छोड़कर शुक्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाने का अवश्यमेव उपाय करना चाहिए, जो आपके जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।